अस्सलाम वालेकुम। ज्योग्राफी सीरीज में हम साउथ अमेरिका को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में साउथ अमेरिका में मौजूद लेक्स, डेजर्ट्स और माउंटेन्स को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने साउथ अमेरिका के मैप को, उसके ज्योग्राफी को देखा था कि उसके नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट में क्या है, कौन से ओशंस लगते हैं, इसके अलावा कौन से कंट्रीज मौजूद हैं और उनके कैपिटल्स क्या हैं, और इनमें मौजूद इंपॉर्टेंट आइलैंड्स को हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से गुजर रही है, तो इनके मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, लिथियम ट्राइंगल, और इसके अलावा जो है हमने पोर्ट्स वगैरह को डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर आप इसको रिविजिट करें, लेक्चर 1 को आप सुने, अंडरस्टैंड करें, ताकि ये जो लेक्चर है ये आपके लिए ईजी हो जाए। तो ये सारे के सारे हमने इस स्लाइड को लेक्चर 1 में डिस्कस कर रखा है, और इसी स्लाइड की ये फिर प्रैक्टिस शीट है, यहाँ पर हमने मेंशन करना है इन चीज़ों को। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम लैक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर चार मोस्ट इंपॉर्टेंट लैक्स हैं जो कि पेपर्स में पूछी जाती हैं। फर्स्ट वन जो है हमारे पास वेनेजुएला कंट्री है, क्राकस इसका कैपिटल है। तो यहाँ पर एक मौजूद पोर्ट है और लेक भी है जिसका नाम माराकेबो। माराकेबो जो है लेक भी है और पोर्ट भी है। तो ये इंपॉर्टेंट वन है क्योंकि ये लार्जेस्ट लेक है इन द साउथ अमेरिका। और इसके अलावा यहाँ पर जो है जब बारिश बरसती है, बादल आते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइटनिंग होती है। यही वजह है कि लेक माराकेबो को कैपिटल ऑफ लाइटनिंग भी बोलते हैं, या लाइटनिंग कैपिटल का नाम देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वन है। और वेनेजुएला में हमारे पास ऑयल रिजर्व्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो ये जो लेक माराकेबो है यहाँ पर ऑयल का अच्छा खासा रिजर्व भी है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास लेक टिटिकाका। और लेक टिटिकाका जो है ये दो कंट्रीज की बाउंड्रीज पर है, जिनमें एक हमारे पास पीरू है और दूसरा जो है हमारे पास लैंडलॉक कंट्री है जिसे हम बोलीविया कहते हैं। तो बोलीविया और पीरू की बाउंड्री पर लेक टिटिकाका यहाँ पर मौजूद है। ये ड्राइएस्ट लेक है। और ड्राई क्यों है ये प्रीवियस लेक्चर में हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो है वो ड्राई विंड है, कोल्ड हमारे पास यहाँ पर जो है वो कोल्ड करंट्स हैं, इधर पैसिफिक ओशन में, इस तरफ पैसिफिक ओशन है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हम प्रीवियस लेक्चर में इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इस तरफ अटलांटिक ओशन है। अच्छा जी, तो इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है इस लेक ये हाईएस्ट है क्योंकि यहाँ पर जो है माउंटेन रेंजेस हैं, पीरू और चिली, और यहाँ पर एक एंडीज माउंटेन रेंज है। तो ये एंडीज माउंटेन रेंज में हाईएस्ट टॉप पर मौजूद है लेक टिटिकाका। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं जी, हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड जो है लेक टिटिकाका है। और ये ड्राई भी है, और इसके अलावा दो कंट्रीज के बीच में है, बाउंड्री पर है। कौन से? पीरू और बोलीविया। इसके अलावा हमारे पास एक और लेक है जो कि बोलीविया में पाई जाती है, इसे कहते हैं लेक पुपू। लेक पुपू तो ये बोलीविया में मौजूद है। तो इसको भी आपने देखना है, ये भी पेपर में पूछी जाती है। और फोर्थ और लास्ट वन जो हमारे पास लेक है वो है लेक पोटास। अगर कंप्लीट नेम देखें तो लगोआ डी पोटास है, लगोआ डी पोटास, और हम इन शॉर्ट इसको लेक पोटास का नाम दे सकते हैं। और ये लेक होने के अलावा लोगोन भी है। अब लोगोन क्या होता है जी? लोगोन बेसिकली ऐसी लेक को बोलते हैं जो कि बिल्कुल लैंड, और इधर लैंड है, दूसरी तरफ ओशन है। कौन सा? अटलांटिक ओशन। तो लैंड और ओशन के बीच बिल्कुल एक शेयरिंग बाउंड्री के ऊपर अगर कोई लेक मौजूद है ओशन और लैंड की बाउंड्री पर, तो उसे हम लोगोन का नाम देते हैं। तो ये टर्म जो है आपने याद रखनी है, लोगोन। तो यहाँ पर ये जो लेक है लेक पोटास, इसे हम लोगोन भी कहते हैं, और ये ब्राजील कंट्री में मौजूद है, और ब्राजील कंट्री की सबसे बड़ी लोगोन है, सबसे बड़ी लोगोन है। तो यहाँ तक हमारी ये जो 4 लेक्स हैं ये कवर हो गई। इसकी नेक्स्ट हम प्रैक्टिस देखते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे जी। तो कौन कौन सी लेक्स को हमने देखा है? लेक माराकीबो। लेक माराकीबो वेनेजुएला है, यहाँ पर माराकीबो ये लेक है। और यहाँ पर जो है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका किसमें है जी? बाउंड्री के ऊपर है इसकी पीरू और सॉरी यहाँ पर है पीरू ऊपर है, नीचे क्या है हमारे पास? बोलीविया। पीरू और बोलीविया की बाउंड्री पर है। नीचे है जी लेक पुपू। लेक पुपू। लेक पुपू जो है वो कौन से कंट्री में आती है? बोलीविया में। और यहाँ पर है लेक पोटास। लेक पोटास, और ये आती है ब्राजील कंट्री में, और ये लोगोन भी है।
लोगोन। तो यहाँ तक ये हमारे पास 4 लैक्स जो है वो कवर हो गई। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड में हम माउंटेन्स के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जिसे हम एंडीज माउंटेन रेंज का नाम देते हैं। और एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो 7 कंट्रीज में फैली हुई है। कौन से 7 कंट्रीज हैं? ये प्रीवियस लेक्चर में हम कंट्रीज के नेम्स को डिस्कस कर चुके हैं। मैं इन शॉर्ट यहाँ पर लिखूंगा जी। यहाँ पर हमारे पास वेनेजुएला है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कोलंबिया है, और इधर एक्वाडोर है, नीचे पेरू है, और फिर हमारे पास बोलिविया है, इधर चिली है, और यहाँ पे जो है वो अर्जेंटीना है। तो ये हमारे पास 7 कंट्रीज हैं। इन 7 कंट्रीज में जो है वो एंडीज माउंटेन रेंज फैली हुई है। अब ये जो एंडीज माउंटेन रेंज है, इसकी कौन सी टाइप है? ये फोल्ड है। कौन सी है जी? फोल्ड माउंटेन रेंज है। ये भी पूछा जाता है। अब फोल्ड माउंटेन्स क्या होती हैं? ऐसी माउंटेन रेंजेस जिन पर 2 साइड्स पर प्रेशर पड़े, लैंड का वो हिस्सा जहां पर कोई लैंड है फॉर एग्जांपल, तो 2 साइड्स पर अगर इस पर प्रेशर पड़ जाए तो ये जो है कंप्रेस होकर एक माउंटेन की शक्ल जो है ऐसे अख्तियार कर जाएगी। इस माउंटेन को हम क्या बोलेंगे? फोल्ड माउंटेन्स। तो ये जो हमारे पास एंडीज है, ये सारी की सारी यहाँ पर कौन सी है जी? फोल्ड माउंटेन है। और ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है कॉन्टिनेंट्स में। हाँ, समंदर में इससे भी लंबी रेंजेस हो सकती हैं, बट खुशी के ऊपर सबसे बड़ी माउंटेन रेंज यही है। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक है एकिंग एकुन का कोवा। एकुन का कोवा। एकुन का कोवा। तो 6960 मीटर बनती है। तो इसको आपने देखना है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। मजीद आप इसके फीचर्स देखेंगे। और ये 7 कंट्रीज को आपने याद रखना है। कौन से 7 कंट्रीज पूछा जा सकता है? 7 कंट्रीज हैं। और इसके अलावा फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये लेंथिएस्ट माउंटेन रेंज है दुनिया की। अब हम इसमें जो पीक्स हैं उनको देखेंगे, और इसके अलावा देखेंगे कि यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। प्रीवियस लेक्चर में ये सीख चुके हैं कि एक पैसिफिक हमारे पास एक अर्थक्वेक रिंग है, या पैसिफिक बेल्ट जिसे कहते हैं। तो वो पैसिफिक बेल्ट जो है आपको पता है पैसिफिक ओशन के साथ साथ चलती है, जैसा कि ये मेंशन है। पैसिफिक ओशन के साथ साथ होती हुई फिर ये अमेरिका के करीब से होती हुई ऊपर से, और फिर रशिया, और फिर नीचे जापान वगैरह एशिया वाली साइड पर, तो ये न्यूजीलैंड तक फैली हुई है। तो इसे बोलते हैं पैसिफिक रिंग। तो अब यहाँ पर इस पैसिफिक रिंग पर क्या होते हैं जी? अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थक्वेक्स आने की वजह से वल्कनिक एक्टिविटी होती है, और वो वल्कनिक एक्टिविटी जो है जहां भी देखने को मिलती है एंडीज माउंटेन रेंज में। तो यहाँ पर ये जो वल्कनेज हैं, अकोंका गोवा में ओजास है, इसके अलावा हमारे पास मिस्ट्री है, और हसन करन है, हाउस करन है, और इसके अलावा है चिम्बोराजू, और कोटोपॉक्सी। और ये हमने देखने हैं। हम फर्दर स्लाइड में इसको जूम करके देख लेते हैं जी। फर्दर स्लाइड्स में इन रेंजेस को पढ़ने की वजह ये है कि यहाँ पर वल्कनिक एक्टिविटी होती है। चिली है ऊपर, ये अर्जेंटीना, चिली और पेरू, और इसी तरह से ऊपर फिर नॉर्थ अमेरिका वाली साइड है, फिर रशिया है। तो ये पूरी पैसिफिक बेल्ट है जहाँ वल्कनिक एक्टिविटी होती है, अर्थक्वेक्स आते हैं, और यहाँ पर फिर इसकी वजह से बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो इनको पढ़ना लाजमी है जी। तो यहाँ पर ये हम जो साउथ अमेरिका है उसके बिल्कुल नीचे ऐसे करके, आपको पता है साउथ अमेरिका का जो मैप है वो ऐसे करके है। तो हम बिल्कुल नीचे यहाँ पर चिली और अर्जेंटीना वाली साइड को देख रहे हैं जी। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? अर्जेंटीना है, और ये क्या है? चिली है। तो अब चिली और अर्जेंटीना, इन दोनों के बॉर्डर के ऊपर मौजूद है कौन सी? एकोनका गोवा। ये हाईएस्ट पीक है यहाँ पर एंडीज माउंटेन रेंज की। और यहाँ पर वल्कनिक एक्टिविटी पहले बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब जो है ये स्लो डाउन हो गई है। इसे हम कहते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। 2 किस्म के वोल्केनो होते हैं, एक एक्टिव होता है और एक होता है एक्सटिंक्ट या डोरमेंट। तो ये जो है स्लो डाउन होते हैं या बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो अकोंका गोवा में हमारे पास वोल्केनो है, ये स्लो डाउन होने के बाद बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर है। ये आपने याद रखना है। अगर एक्टिव वोल्केनो की बात की जाए तो फिर ओजास डेल सलेडो, यहाँ पर एक वोल्केनो है इस पीक के ऊपर, तो वो एक्टिव है, अभी भी वहां पर एक्टिविटी होती है। तो हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो जो है वो ओजास डेल सलेडो पर है, चिली में, और चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर के ऊपर है। और अगर पूछा जाए कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो, तो फिर वो है एकोंका गोवा के ऊपर, और ये भी जो है वो बॉर्डर के ऊपर है अर्जेंटीना और चिली के।
तो ये दो जो है हमने याद रखने हैं। आपने सिर्फ अकोंकागुआ और ओजास, ये दो पीक्स या दो वोल्केनो है, इनको आपने याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और दो कौन से हैं और वो कौन से कंट्री में लाई करते हैं, इनको देखना है जी। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास कौन सा कंट्री है जी, ये बिल्कुल पी शेप है, तो पीरू है। यहाँ पर पीरू में दो हैं, इल मिस्ट्री, ये वोल्केनो है, हाईएस्ट पीक है यहाँ पर, तो इस पीक के ऊपर वोल्केनिक एरप्शन होती है। और इसके अलावा है हॉस्करन, हॉस्करन, ये दो जो है हमारे पास, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि बिल्कुल बंद हो चुकी है वोल्केनिक एक्टिविटी, और ये डोरमेंट है, डोरमेंट मीन स्लो डाउन हो चुका है। तो ये जो दो है पीरू में है, आपने इसको नाम को याद रखना है, आगे एक्टिविटी जो है हमारी उसमें हम देखेंगे। और इसके अलावा ऊपर जो है हमारे पास एक्वाडोर है, यहाँ से एंडीज रेंज गुजर रही है। तो एक्वाडोर में दो इंपॉर्टेंट हैं जी, चेम्बोराजो और कोटोपॉक्सी, कोटोपॉक्सी और चेम्बोराजो, तो ये दो इंपॉर्टेंट वोल्केनो है यहाँ पर। और इसके ऊपर है, ये एक चेन है पीक्स की और माउंटेन्स की पैरेलल। तो इस पैरेलल माउंटेन चेन को हम क्या बोलते हैं जी, कोर्डिलीरा, कोर्डिलीरा। तो ये कहाँ पर है, मेनली तो वेनेजुएला में है, लेकिन इसका कुछ पोर्शन सॉरी मेनली जो है वो कोलंबिया में है, और इसका कुछ पोर्शन जो है वो वेनेजुएला में भी आता है। ये कोलंबिया है और ये वेनेजुएला है। तो आपने इनको देखना है। ये हमारे पास कितनी पीक्स हैं जी, 6 पीक्स हमने पढ़ी हैं, और एक हमने माउंटेन रेंज की चेन पढ़ी है जिसे कोर्डिलीरा कहते हैं। ऊपर 3 सी हैं, एक सी कोर्डिलीरा का है, एक सी जो है हमारे पास कोटोपॉक्सी है, और तीसरा सी जो है हमारे पास चेम्बोराजो है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसकी जो प्रैक्टिस शीट है उसको देखेंगे जी। प्रैक्टिस शीट देखेंगे, प्रैक्टिस शीट में आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, अपने माइंड में बनाए जी। तो यहाँ पर ये कौन सा कंट्री है, अर्जेंटीना है, ये कौन सा है, चिली है, और ये कौन सी पीक मौजूद है, अकोंकागुआ, और इधर ये ओशन कौन सा है, पैसिफिक पड़ा है जी, ये कौन सा है, पैसिफिक। तो अकोंकागुआ, तो ये हाईएस्ट पीक है जी, और यहाँ पर जो वोल्केनो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। इससे ऊपर हमने कौन सा पढ़ा है जी, इससे ऊपर जो हमने पीक पढ़ी है वो जी, तो यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पर कौन सा पढ़ा है जी, टोटल 6 है हमारे पास, तो इन 6 में से ओजाज, यहाँ पर कौन सा है जी, ओजाज। आपने सिर्फ ओजाज याद रखना है, कंप्लीट नेम तो इसको लंबा सा है, ओजाज डेल सैलेडो है, ओजाज डेल सैलेडो, बट आपने ओजाज ही याद रखना है। और यहाँ पर ये एक्टिव वोल्केनो मौजूद है। इसके अलावा ऊपर कौन सा कंट्री है, ये हमारे पास है जी बोलीविया, और ये है पीरू। तो पीरू में 2 पीक्स हैं, कौन सी 2 पीक्स हैं जी, एक तो मिस्ट्री है, एक तो मिस्ट्री है, और इससे ऊपर जो है कौन सी है जी, हाउस करन, हाउस करन, हाउस करन, तो हॉस्करन है जी। इसके ऊपर हमारे पास एक्वाडोर कंट्री आता है। एक्वाडोर में 2 हैं, दोनों सी से आती हैं, एक तो चेम्बोराजो है, चेम्बोराजो, और इसके अलावा कोटोपॉक्सी, कोटोपॉक्सी। और यहाँ पर जो है एक प्लेन माउंटेन्स हैं, पैरेलल माउंटेन्स की रेंज है, और उस रेंज को हम क्या बोलते हैं जी, उस रेंज को बोलते हैं कोर्डिलीरा, ये आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास माउंटेन रेंजेस जो हैं वो कवर हो गई, एंडीज रेंज में जो पीक्स हैं और वहां पर कुछ वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, तो ये हमने कवर कर ली है। आगे बढ़ेंगे और इसकी यहाँ पर कुछ डेजर्ट्स हैं, तो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो साउथ अमेरिका में चिली में एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट है जिसका नाम है एटाकामा डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट। और ये डेजर्ट जो है वो ड्राइएस्ट है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन है हेम्बोल्ट करंट, हेम्बोल्ट करंट। अब हेम्बोल्ट करंट क्या है, इसको हमने पहले भी पढ़ रखा है, मैं रिवाइज करता चला जाऊं कि यहां से जो है वो ईस्टर्लीज विंड्स आती हैं अटलांटिक ओशन से, अटलांटिक ओशन से आ रही है। इस तरफ कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ से ईस्टर्लीज आती हैं, तो यहाँ पर ये बारिश बरसाती हैं इस सारे एरिया में, लेकिन जैसे आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर ये जो है ड्राई होती जाती हैं, और जब यहाँ इस साइड पर पहुंचती हैं, यहाँ चिली वाली साइड पर, तो इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता,
और ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी होती हैं, और फिर ये आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर जो मौजूद पानी है पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन का जो पानी है इसको, गर्म पानी को ये इधर धकेल देती है। और यहाँ पर जो विंड्स की सिमत है उसे हम यहाँ देखते हैं जी, यूं करके, ये यूं करके, ऐसे करके। अब वेस्टर्लीज को देख लेते हैं जी। यहाँ पर हम, यहाँ पर ये इस पानी को धकेल देती है जी, गर्म पानी को धकेल देती है, तो यहाँ पर जो पानी बचता है वो कौन सा होता है? कोल्ड। और उस कोल्ड वाटर की वजह से क्या होते हैं? वेपर्स तो बनते नहीं है, लिहाजा इस साइड पर वेपर्स नहीं बनेंगे, तो ये जो एरिया है साथ का, यहाँ पर बादल भी नहीं होंगे, बादल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, और ये सारा का सारा जो एरिया है वो ड्राई और डेजर्ट्स में तब्दील होगा। तो यहाँ पर एटाकामा डेजर्ट्स इसलिए है। और इन करंट्स को हम क्या बोलते हैं? हमबोल्ट। हमबोल्ट। इसकी एक और रीजन भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊं, जहां से कुछ वेस्टर्लीज आती हैं। खैर नीचे, बल्कि हम पहले पैटागोनिया डेजर्ट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे अर्जेंटीना, यहाँ पे ये अर्जेंटीना कंट्री है, इसकी बिल्कुल बॉटम में जाएं तो पैटागोनिया हमारे पास एक डेजर्ट है जो कि अर्जेंटीना में है। अब यहाँ पर ये डेजर्ट क्यों है? यहाँ पर बारिशें क्यों नहीं होती? ये रेन शेडो डेजर्ट है, रेन शेडो एरिया है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन है, इस तरफ, इस साइड को पैसिफिक करीब पड़ता है, तो यहाँ पर जो हवाएं आती हैं वो वेस्टर्लीज होती हैं, और वो ऐसे करके मुड़ जाती हैं। यहाँ एंडीज से टकराने के बाद ये ऐसे मुड़ जाती हैं, एंडीज के टकराने के साथ ऐसे करके मुड़ती हैं। तो यहाँ पर ये जो है एंडीज रेंज, यहाँ पर ये जो है एंडीज, यहाँ पर ये देखें जी, ये यहाँ पे ये, तो एंडीज क्या करती हैं? एंडीज माउंटेन रेंज जो है यहाँ पे, ये हवा को आगे नहीं जाने देती। तो एंडीज माउंटेन रेंज की ईस्ट वाली साइड जो है, ईस्ट वाली साइड जो है उसको क्या बोलते हैं? लिवर्ड साइड। तो लिवर्ड साइड पर चूंकि बादल नहीं पहुंच पाते, तो इसलिए ये एरिया क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने की वजह से इधर डेजर्ट बनता है। ये वाली साइड यहाँ पर चूंकि माउंटेन रेंज है, तो ये हवा को आगे नहीं जाने देती, और ये वाली साइड जिधर हवा नहीं पहुंच पाती उस साइड को बोलते हैं लिवर्ड। लीवर्ड, लीवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड जो है इसको बोलते हैं एंडीज की वजह से। तो यहाँ पर रेन नहीं होती, तो इसलिए ये डेजर्ट है, और इस डेजर्ट का नाम है पैटागोनिया। तो ईस्टर्लीज हवाएं जो है यहाँ पर ये चलती हैं पैसिफिक में, ठीक है। और इधर से ये, सॉरी, वेस्टर्लीज, और इधर से चलती हैं ईस्टर्लीज अटलांटिक ओशन में। तो ये जहां तक कवर हो गया जी। और यहां से आगे फिर हमारे पास प्रैक्टिस शीट है। प्रैक्टिस शीट में हमने ये देखना है जी, कौन सा यहाँ पे डेजर्ट है? एटाकामा। कौन से कंट्री में है? चिली में है, और ये ड्राइएस्ट भी है। और यहाँ पर जो करंट्स हैं वो कौन से हैं? हैम्बोल्ट करंट। और इधर कौन सा है जी? पैटागोनिया डेजर्ट है। और यहाँ पर ये वेस्टर्लीज हवाएं जो हैं आती हैं, बट यहाँ पर जो है एंडीज रेंज की वजह से आगे नहीं पहुंच पाती, तो बारिश नहीं होती, और इस वजह से हम इनको जो है यहाँ पर एक सहरा बनता है जिसे हम पैटागोनिया बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कुछ क्विज है, कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं इनको जी। विच ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ अमेरिका। तो हाईएस्ट पीक हमारे पास कौन सी है जी? डिस्कस हो चुकी है। हाईएस्ट पीक हमारे पास एकोंका गोवा है जी, एंडीज में एकोंका गोवा, ये पड़ी है, ये बॉर्डर पर है अर्जेंटीना और चिली के। इसके अलावा पूछता है वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, एक्टिव वोल्केनो की बात कर रहे हैं, तो एक्टिव वोल्केनो जो है वो कहाँ पे है? ओजास डेल सलेडो, यहाँ पर मौजूद है, ओजास डेल सलेडो। ये भी उनकी बाउंड्री पर है, चिली और अर्जेंटीना की। ये चूंकि एक्टिव की बात की है तो लिहाजा ये हाईएस्ट यहाँ पे है। अगर वो एक्सटिंक्ट की बात करता तो फिर एकोंका गोवा में मौजूद था। इसके अलावा फॉलोइंग माउंटेन रेंज आर लोकेटेड इन पीरू। तो पीरू में जो है कौन सी माउंटेन्स मौजूद हैं जी? पीरू में यहाँ पर ऊपर ये पीरू आता है, तो इसमें मिस्ट्री है और हाउसकरन है। मिस्ट्री एंड हाउसकरन, मिस्ट्री एंड हाउसकरन, ये पीरू में है। इसके अलावा वो कहता है कि एक्वाडोर में कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं? तो आपको पता है एक्वाडोर में दो हैं, दोनों सी से हैं, और सी कौन सी है जी? चिम्बोराजो और कोटोपॉक्सी। तो ये कुछ क्विज थे जी। अब आगे बढ़ते हैं, और फर्दर कुछ हमारे पास यहाँ पर स्लाइड्स हैं जिसमें हमने प्रैक्टिस करनी है। अब ये इस स्लाइड में आपने लैग्स के नाम लिखने हैं। ऊपर की लैग जो है वो
हमारे पास कौन सी है, क्विकली आपने अपने माइंड में लेके आनी है। वेनेजुएला में पड़ी है। कौन से मुल्क में है? वेनेजुएला में है। नाम क्या है जी इसका? आपने इसका नाम जो है वो भी बताना है। माराकीबो, माराकीबो। इसके अलावा एम से, इसके अलावा नीचे जो है ये कौन सी लेक है जी? लेक टिटिकाका। टी से टिटिकाका। इससे नीचे जो है वो पुपू। पुपू कहाँ है? बोलिविया में है। टिटिकाका जो है ये बाउंड्री पर है। किसकी बाउंड्री है जी? पीरू की और बोलिविया की जो बॉर्डर है उसके ऊपर। इसके अलावा जो है वो हमारे पास लोगोन है एक नीचे, लोगोन, और इसका नाम क्या है जी? पोटास। पोटास। ये लोगोन कहाँ है जी? ब्राजील में है। और बस ये यहाँ पर कवर हो गई। आगे बढ़ते हैं जैन जी। इससे नेक्स्ट स्लाइड में माउंटेन रेंजेस के नाम हमने बताने हैं। तो आपको पता है, हमने पढ़ रखे हैं जी माउंटेन्स के नाम जो हैं वो वोल्कोनेस के। तो ये आपने कर लेने हैं। इसके अलावा डेजर्ट्स के नाम आपने कर लिए हैं, तो ये आपने देख लेने हैं जी। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह यहाँ पर रिवर्स और बाकी कुछ चीज़ों को देखेंगे।